साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को जिस बात का डर था वही हुआ। 8वां वेतन आयोग अभी अभी पैदा हुआ है। तो 8वें वेतन आयोग पे मैं कहना चाहूंगा कि पूत के पैर पालने में दिखने लग गए हैं। साथियों, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हो, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन पे करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों ने टीओआर संशोधन की मांग कर दी गई। साथियों, जिस दिन 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन निकला उसी दिन मैं लाइव आया था और मैंने बताया था कि यह नोटिफिकेशन एक अलग लक्ष्मण रेखा बना दी गई आयोग के लिए कि 8वें वेतन आयोग को इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है। एक गोल गोल रेखा खींच दी गई, एक चक्कर बना दिया गया कि आपको इस गोल धारे में रह के आपको काम करना है और ये नियम, ये शर्तों के अलावा आप अपने समय विवेक पे कोई फैसला लेते हो तो पहले आप ये नियम और ये शर्तें पे भी गौर करना पड़ेगा। साथियों, पेंशनरों के लिए तो और भी ज्यादा डर का माहौल हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता हो कि 2025 में एक फाइनेंस बिल के अंदर संशोधन किया गया था। मतलब पेंशन रेगुलेशन में एक संशोधन किया गया था। अब सरकार के पास में अधिकार है कि वो किन पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग में शामिल करे या किन को छोड़े। ये सरकार के हाथ में ये बात अब है। साथियों, हमने तो उसी दिन नोटिफिकेशन के ऊपर अपनी बात रख दी थी, पर अब नेशनल मीडिया ने भी 8वें वेतन आयोग पर सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया। साथियों, आप देख रहे हो अमर उजाला की खबर, मैं आपको लेके चलना चाहूंगा और ये पूरा वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए, चाहे आप कर्मचारी हैं, चाहे आप पेंशनर, चाहे आप फौजी हैं, चाहे पूर्व फौजी हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट के आप कर्मचारी। साथियों, जब तक हम इन बातों पे गौर नहीं करेंगे और सपने में रहेंगे कि पैसों की वर्षा होगी, तो भैया वो वर्षा हो या ना हो तो गर्व की बात है, आने वाला समय बताएगा। पर अब आपके कान खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि पूत के पैर पालने में दिखने लग गए हैं। 8वां वेतन आयोग अब अभी उछल कूद करने लग गया है। अभी मीटिंगें शुरू हो जाएंगी 8वें वेतन आयोग की। तो साथियों, अमर उजाला में जो खबर आई है उसका टाइटल है 8 सीपीसी वित्त मंत्री से की 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों में संशोधन की मांग, इसलिए चिंतित है कर्मचारी। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जो बहुप्रतीक्षित अधिसूचना जारी की है, उसे लेकर कर्मचारी संगठन चिंतित नजर आ रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तें टीओआर केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों ने इसकी तीखी आलोचना की है। किसकी? 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन की तीखी आलोचना की है। जहां साथियों, मैं एक बार बीच में रुकना चाहूंगा। जिस दिन ये 8वां वेतन आयोग का नोटिफिकेशन निकला उस दिन नेशनल मीडिया, अखबार, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, यूट्यूबर पता नहीं क्या से क्या सट्टे मार रहे थे, हवा में उड़ा दिए थे इन्होंने कर्मचारियों को कि आपकी लाखों में वेतन हो जाएगा, आपकी लाखों में पेंशन हो जाएगा। कोई भी मीडिया 2.46 से नीचे फिटमेंट फैक्टर नहीं दिखा रही, अभी तक नहीं दिखा रही। अब तो ये 3 से ऊपर पूछ गए, पर अब क्योंकि बिहार का चुनाव है और बिहार चुनाव के बाद में जो रिजल्ट आएगा ये वापस मीडिया 1.80 के फिटमेंट फैक्टर को दिखाने लग जाएगी। ये भी बहुत सोची समझी चीजें होती हैं। कर्मचारी यूनियनों ने इसे पिछली प्रथा से विचलन बताया है जो टीओआर निकले। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जो बहुप्रतीक्षित अधिसूचना जारी की है, उसे लेकर कर्मचारी संगठन चिंतित नजर आ रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तों टीओआर केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों ने इसकी तीखी आलोचना की। कर्मचारी यूनियनों ने इसे पिछली प्रथा से विचलन बताया है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव और कर्मियों की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सदस्य सी श्री कुमार ने कहा
यह जानकर वाकई हैरानी होती है कि वेतन आयोग, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और मौजूदा पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन की सिफारिश करने की उम्मीद की जाती है, को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजकोषीय विवेक पर केंद्रित कार्यवर्ग TOR सौंपा गया है। इससे कर्मियों और पेंशनरों के हित दबते नजर आ रहे हैं। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों के हित दबते नजर आ रहे हैं। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें संदर्भ की शर्तों में संशोधन और कर्मचारियों पेंशन भोगी संबंधी प्रमुख प्रावधानों को शामिल करने का आग्रह किया गया। इस कदम से पेंशनरों में व्यापक चिंता है। श्री कुमार के मुताबिक पिछले वेतन आयोगों के विपरीत 8वें CPC के TOR में कर्मचारियों के वेतन ढांचे और पेंशन संशोधन पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करने के बजाय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राजकोषीय विवेक और विकास एवं कल्याणकारी गतिविधियों के लिए धन पर अधिक जोर दिया गया। 8वें वेतन आयोग के TOR में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पे ध्यान नहीं दिया गया है। आप TOR जो नोटिफिकेशन निकला उसकी लैंग्वेज पढ़ना, जिस पे मैंने भी बात रखी थी कि इस पे जोर किस चीज पे दिया गया है कि आप देश की आर्थिक स्थिति देखिए, आप देश के खजाने को देखिए, आप देश की तिजोरी को देखिए कि जो देश का विकास कार्य है उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। मौजूदा 70 लाख के करीब पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 8वें CPC के दायरे से बाहर रखा गया है। ये लाइन फिर पढ़ के बताता हूं भाई। मौजूदा 70 लाख के करीब पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 8वें CPC के दायरे से बाहर रखा गया है। इस कदम ने कर्मचारियों और पेंशनरों में व्यापक चिंता पैदा कर दी। उन्होंने कहा यह कुछ वित्त आयोग जैसा है, जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले वेतन भत्ते को कम करके सरकारी धन बचाने की कोशिश कर रहा है। 7वें वेतन आयोग के विपरीत, जिसे कर्मचारियों के अपेक्षाओं को ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया था। 7वें वेतन आयोग जो कांग्रेस ने नोटिफिकेशन निकाला था और बीजेपी सरकार ने उसको लागू किया था, उसके अंदर एक लाइन थी बहुत अच्छी। 7वें वेतन आयोग के विपरीत, जिसे कर्मचारियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखने का निर्देश दिया था। मतलब उसको सीधा यह निर्देश था कि आप कर्मचारियों का वेतन और कर्मचारियों की पेंशन को ध्यान में रखो। देश की तिजोरी पे मत देखो, देश के पास तिजोरी में पैसा है नहीं, सिर्फ आप कर्मचारियों की तरफ देखो। वर्तमान कार्यवर्त में कर्मचारी कल्याण या वेतन संबंधी आकांक्षाओं को कोई उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ है कि आयोग उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं कर सकता। पुरानी पेंशन योजना को अस्वीकार किया गया। पुरानी पेंशन योजना OPS को कार्य दर नियम TOR में शामिल करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। श्री कुमार ने सरकार के इस कदम की तीखी आलोचना की। इसे सरकारी कर्मचारियों की वृद्धावस्था सुरक्षा की घोर अपेक्षा बताया। सरकार को ऐसा लगता है कि जो पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी 2016 में निर्धारित पेंशन पर बिना किसी संशोधन के जीवन यापन करेंगे, ऐसा लगता है कि जैसे वे अब वित्तीय न्याय के पात्र ही नहीं है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि 2016 में जो पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ चुकी है, अब आगे सरकार नहीं बढ़ाने वाली, तो उनको उसी में गुजारा करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से लाखों पेंशन भोगियों की उपेक्षा है। विरोध स्वरूप AIDEF ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विज्ञापन सौंपा है, जिसमें कार्य दर नियम TOR में संशोधन और कर्मचारी और पेंशन भोगी संबंधी प्रमुख प्रावधानों को शामिल करने का आग्रह किया गया। इन मांगों में अधिकांश विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए आवश्यकता आधारित सम्मानजनक वेतन संशोधन के लिए कर्मचारियों की अपेक्षाओं पर विचार करना और अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली आदि शामिल है। राजकोषीय अनुशासन के नाम पर अन्याय, ये पैरा आप बड़े ही ध्यान से सुनना। JSIM के वरिष्ठ सदस्य श्री कुमार ने मौजूदा पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए पेंशन में संशोधन, 11 वर्षों के बाद परिवर्तित पेंशन की बहाली और संसदीय स्थायी समिति के सुझाव के अनुसार हर 5 वर्ष में 5% की बढ़ी हुई पेंशन की शुरुआत, यह मांग भी वित्त मंत्री के समक्ष रखी है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।
श्री कुमार ने कहा, अब समय आ गया कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी एकजुट होकर उस अन्याय के खिलाफ विरोध करें जिसे उन्होंने राजकोषीय अनुशासन के नाम पर अन्याय बताया। अब जो केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा संगठन है, उनके महासचिव ने कहा है कि अब समय आ गया है, राज्य सरकार के कर्मचारी और केंद्र सरकार के कर्मचारी जो TR निकला है एकजुट होके उसका विरोध करें। इन्होंने खुला न्योता दिया है कर्मचारियों को। वास्तव में ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है और खासकर जो 65 लाख से ऊपर पेंशन भोगी हैं, अलग अलग आंकड़े हैं, मैं तो 65 लाख ही मानता हूं, 65 लाख के करीब पेंशन भोगी। उन्होंने जोर देकर कहा, ऐसा लगता है कि यह कार्य दर नियम कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि उनकी कीमत पर सरकारी धन बचाने के लिए बनाया गया। विशेष रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की परिलंबियों के संशोधन के संबंध में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग को दिए गए संदर्भ की शर्तों से 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तें बिल्कुल अलग हैं। जो 7वें वेतन आयोग की जो संदर्भ की शर्तें थी वो 8वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग हैं। संदर्भ की शर्तों में शामिल हो ये सब बातें सरकारी सेवा में सबसे उपयुक्त प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कार्य संस्कृति में दक्षता, जवाबदेही, जिम्मेदारी को बढ़ा देने और सार्वजनिक शासन प्रणाली में उत्कृष्टता में वृद्धि करने की आवश्यकता से जुड़ी परिश्रमिक संरचना की रूपरेखा तैयार करना। इससे हितधारकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर आधुनिक प्रशासन और तेजी से हो रही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों की जटिल चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। एक योग्यता आधारित संरचना के माध्यम से उपयुक्त परीक्षण और समझता निर्माण की सिफारिश की जा सके। 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में हितधारकों की अपेक्षाओं का उल्लेख नहीं। ऐसे में वित्त मंत्री से अनुरोध किया गया कि वह 8वें वेतन आयोग की उपयुक्त संदर्भ शर्तों को 7वें वेतन आयोग के अनुरूप पूर्ण तैयार किया जाए। 1/1/2004 को या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए CCS पेंशन नियम 1972 अब 1921 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना गैर अंशदायी पेंशन की बहाली हो। 26 लाख से अधिक NPS कर्मचारी CCS पेंशन नियम 1972 अब 2021 के अंतर्गत गैर अंशदायी पेंशन की बहाली की मांग कर रही है। हालांकि 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में इसे शामिल नहीं किया गया है। वित्त मंत्री से अपील है कि मांग को 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तों में शामिल किया जाए। साथियों, मैंने पूरी खबर से आपको अवगत करवा दिया और लाखों पेंशन भोगियों को डर सता रहा है कि 8वां वेतन आयोग उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने जो TR जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें शर्तें बहुत अलग तरह से लिख दी गई हैं। अब उन्हीं शर्तों के अनुसार 8वें वेतन आयोग को अपना काम करके रिपोर्ट देनी होगी। तो यह बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। साथियों, आप देख रहे होंगे यूट्यूबरों को, मीडिया को कि वो मुद्दों की बात ना करके लाखों नहीं करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों को गुमराह करने का काम करे। इसमें हमारे यूट्यूबर भी हैं जो कोट टाई बेल्ट बांध के सुबह सुबह नहा धो के सेंट पाउडर लगा के लिपस्टिक लगा के और वीडियो बना के लाखों कर्मचारियों को गुमराह करने का काम करे। साथियों, 8वें वेतन आयोग की पल पल की खबर जानने के लिए आप मेरे से जुड़े रह सकते हो। मेरा उद्देश्य है कि 8वें वेतन आयोग के जो भी सवाल है या 8वें वेतन आयोग में जो भी हो रहा है वो सवाल मैं सरकार से पूछूं। मैं भी एक पेंशन भोगी हूं, ना कि मैं कोई मीडिया कर्मचारी हूं या यूट्यूबर हूं। मैं एक नॉर्मल इंसान हूं। मैं भी सोचता हूं कि मेरी पेंशन में 2 रुपये का फायदा हो, जिससे मैं अपने घर परिवार की देख रेख अच्छे तरह से कर सकूं, मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, अच्छा रहन सहन कर सकूं। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि मैंने इस देश की सेवा की है, देश के विकास में मैंने भागीदारी निभाई। कि उसी के लिए मैं सवाल सरकार से कर रहा हूं, क्योंकि अगर इससे देश के अंदर नेताओं का वेतन और पेंशन 5 साल में 2-3 बार रिवीजन हो सकता है, तो कर्मचारियों ने कौन से पाप किए? कर्मचारी तो इस देश के विकास में भागीदार, कर्मचारी तो इस देश की रक्षा बॉर्डरों पे खड़े होकर कर रहे। तो साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल भोजी।